एक नई क्रिप्टो माइनिंग एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, आइस नेटवर्क। मेरे ख्याल से कल इसकी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आइस नेटवर्क पर आपने अकाउंट किस तरह बनाना है, आपने माइनिंग किस तरह करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई यूज़र न्यू माइनिंग एप्लीकेशन को ज्वाइन करता है तो उसका सबसे पहले सवाल यही होता है कि इससे हम विड्रॉ कब तक ले सकेंगे। इस वाले से भी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि इसकी केवाईसी, मेन नेट और लिस्टिंग इसकी जो है वो कब होने वाली है और प्राइस इसकी कहाँ तक जो है वो आ सकती है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी है जो कि इसको बहुत यूनिक बनाती है और इसको आप ज्वाइन करने पर जो है वो मजबूर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट में मैं आपके साथ जो है वो भी जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो इस वक्त मैं ice.io की वेबसाइट पर मौजूद हूँ। आपने इसकी एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, जब ये इनकी एप्लीकेशन ओपन होती है तो यहाँ पर भी देखें एक बहुत ही अच्छा इन्होंने एक अपना टेम्पलेट तैयार किया है। इस एप्लीकेशन पर आपने अकाउंट किस तरह बनाना है वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखें आप ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों से अपना अकाउंट जो है वो साइन अप कर सकती हैं। चलिए यहाँ से मैं ईमेल को यूज़ करते हुए अकाउंट को साइन अप करूँगा। यहाँ पर देखें वो ईमेल एड्रेस मैंने लिख दी है और उसके बाद मैं साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। बाद जी आपने अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर देखें आपको एक कोड दिखा दिया जाएगा। ये कोड आपने अपनी ईमेल जो होगी उस पर एक मेल आएगी, उसको आपने ओपन करना है और वहाँ पर ये कोड आपने पुट करना है। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल जो है वो ओपन कर ली है और यहाँ पर देखें साइन इन टू आइस, तो यहाँ पर जी आपने क्लिक कर देना है। वो कोड जो मुझे 557 बताया था वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं वो कोड पुट करता हूँ 557 और यहाँ पर देखें ये हमारी ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगेन फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे और अगेन नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट हमने क्लिक कर देना है। उसके बाद इंटर योर निक नेम यहाँ पर आपने रखना है। यहाँ पर मैंने अपना यूनिक निक नेम सेलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट स्टेप पर मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर हु इनवाइट यू, जिसने आपको इनवाइट किया है उसका निक नेम यहाँ पर आपने देना है। इससे क्या होगा कि 25% जो आपका बेस माइनिंग स्पीड होगी उससे आपकी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और जिसने आपको इनवाइट किया उसकी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मेरा निक नेम आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, वो आपने यहाँ पर लिख देना है और कंप्लीट स्टेप वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। अकाउंट क्रिएट होते ही आपको 10 आइस कॉइन बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। इस पर आपने कंप्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साथ ही आपको जो डेली बोनस है वो भी पॉपअप विंडो की सूरत में देखने को मिल जाएगा। इसको आपने क्लेम बोनस पर क्लिक करना है, जिससे आपको 25% जो आपका बेस माइनिंग स्पीड होगा वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी आपको इस एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने माइनिंग किस तरह करनी है। यहाँ पर देखें टॉप हेयर टू स्टार्ट योर फर्स्ट चेक इन सेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखें मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें प्री स्टेक नाउ, ये अभी आप ना करें, जस्ट इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखें आपकी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हर 24 आवर्स के बाद आपने आना है और इस पर आपने क्लिक करना है और आपकी यहाँ पर देखें ये माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और होम पेज पर ही कुछ ओवरव्यू यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, जहाँ पर आपका जो टीम होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद जो माइनिंग स्पीड चल रही है 16 आइस कॉइन पर हाउस के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। कितने इसके यूज़र हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन है, जिससे आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करेंगे, आपकी 25% स्पीड जो बेस माइनिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नीचे कुछ अचीवमेंट है, टास्क आपको दिए गए हैं जिसमें आप अपना निक नेम क्रिएट कर चुके हैं, माइनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्स आपने लगानी है और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को आपने फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें ये आपको टीम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी जो टीम होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टीम अर्निंग आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर अगर आप अलाउ कॉन्टैक्ट
एक्सेस पर आप क्लिक करते हैं तो जितने भी आपके नंबर सेव हैं तो उनमें से अगर किसी ने आइस नेटवर्क को ज्वाइन किया वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लेवल 1 और लेवल 2 की जो आपकी टीम होगी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, ये न्यूज़ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको आइस नेटवर्क के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड न्यूज़ है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड लास्ट पर ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें ये निक नेम है जो कि आपका यूज़र नेम है जिससे आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करोगे। एंड देन यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अपना नेम वही ले देना है जो आपका आईडी डॉक्यूमेंट पर है। यानी कि इन फ्यूचर में जब इनकी केवाईसी होगी, केवाईसी के बारे में आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये 15 मंथ का है, यानी 7th कल मेरे ख्याल से इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई है। सो कल से ये नेक्स्ट 15 मंथ तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद इसका मेननेट लॉन्च हो जाएगा और 15 मंथ में मेरे ख्याल से 14 या 13 मंथ में इसकी केवाईसी स्टार्ट होगी। और उस केवाईसी के लिए ज़रूरी है कि जो आपके आईडी डॉक्यूमेंट है, स्पेशली आपका CNIC है जिसे हम शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, अगर आप इंडिया से हैं तो आधार कार्ड, या अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट से अपनी केवाईसी करवाना चाहेंगे तो उस पर जो आपका नेम है वही आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद कंट्री में देखें आपने यहाँ पर चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो आपकी कंट्री है वो आपने सेलेक्ट कर लें और नीचे आपने सिटी भी सिलेक्ट करके इसको सेव लाजमी आपने कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्स लगाना चाहते हैं सो वो यहाँ पर जो है वो आप लगा सकते हैं। सो वापस मैं होम पेज पर आता हूँ, यहाँ पर देखें राइट साइड पर टॉप पर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, इस पर आप क्लिक करते हैं तो स्टैटिक्स वाले ऑप्शन में जाते हैं। सो इस नेटवर्क के रिलेटेड जो स्टैट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, टोटल यूज़र और एक्टिव यूज़र ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो नीचे आपको टॉप यूज़र देखने को मिल जाएंगे जिसने सबसे ज़्यादा आइस कॉइन माइन किए हैं और इसके बाद टॉप कंट्री में ये आपको कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर अगर हम वापस जाएं अगेन यहाँ पर क्लिक करें और स्टेकिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर जिस तरह पाई नेटवर्क के अंदर आप कॉइन को स्टेक कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें भी आप यहाँ पर जो है वो आइस कॉइन को स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ईयर्स बताए गए हैं, जितने ईयर्स के लिए आपने स्टेक करना है और उस हिसाब से यहाँ पर आपको स्टेकिंग के बाद ये रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। और कितनी आपने अमाउंट स्टेकिंग पर करनी है वो यहाँ पर देखें 60%, 70%, जितना आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बट ये मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर, जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं जिसमें कोर हो, ओमेगा हो या रेनिंग कॉइन हो, तो उसकी जब स्टार्टिंग में लॉन्चिंग होती है तो प्राइस अच्छी खासी होती है। अगर आप वहाँ पर ही उसको सेल कर देते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। बट अगर आप 1 मंथ बाद सेल करते हैं, जो कुछ दिनों के बाद ही करते हैं, तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा डंप हो जाती है। बिकॉज के जितने भी कॉइन आपको ये मिले होते हैं वो सभी के सभी जो है फ्री होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर में 1 साल 2 साल बाद उसकी प्राइस नहीं बढ़ सकती। ये डिपेंड करता है उनकी टीम पर, या उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है किसी बड़ी फर्म के साथ, उसकी प्राइस डेफिनेटली फिर जो है वो बढ़ सकती है। यानी ये ओवरऑल डिपेंड करता है कि ये मार्केट से कितना पैसा जो है वो कैप्चर करते हैं। सो अभी लास्ट पर मैं आपके साथ वो इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगा जो कोई भी यूज़र जिस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करता है तो उसका सबसे पहला यही सवाल होता है कि इससे हम विड्रॉ कब ले सकेंगे। तो मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ ये 15 मंथ का प्रोजेक्ट है। सो इसका जो ओपन मेननेट है वो अक्टूबर 2024 में जो है वो लॉन्च हो जाएगा। उस वक्त इसकी लिस्टिंग जो है वो डिफरेंट एक्सचेंजेस पर भी हो जाएगी। सो 15 मंथ के बाद आप आइस कॉइन को जो है अपनी फियाट करेंसी में कन्वर्ट कर सकेंगे, यानी जब इसकी लिस्टिंग होगी तब इसका विड्रॉ ले सकेंगे। 15 मंथ यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, उस दौरान आप इनकी जो है वो माइनिंग करते रहेंगे। अब लास्ट पर कुछ यूनिक चीज़ें इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की यूनिक चीज़ ये है, अगर आप इसकी एप्लीकेशन को देखें यहाँ पर आपको कोई ऐड देखने को नहीं मिलेंगे। जिस तरह कोर डाओ में हमने देखा कोई ऐड देखने को नहीं मिलते, ये एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी रियल प्रोजेक्ट के लिए कि यहाँ पर ये ऐड से पैसे नहीं कमा रहे, ये वाकई इस प्रोजेक्ट में जो है वो सीरियस है। उसके बाद दूसरी इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसकी कोई भी ICO और IDO यानी इनिशियली कॉइन ऑफरिंग और इनिशियली डेक्स ऑफरिंग जो है वो नहीं होगी, क्योंकि ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है और जब इस कॉइन की लिस्टिंग होगी तो सभी के सभी कॉइन जो है वो कम्युनिटी के पास ही होंगे। जब ये सेल करेंगे तभी ये कॉइन जो है वो मार्केट में जाने वाले हैं। इट्स मीनिंग ये एक कम्युनिटी बेस्ड जो है वो प्रोजेक्ट है।
उसके बाद इस प्रोजेक्ट की जो ख़ास बात ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है एक DeFi यानी डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसको जो है कोई भी CEO या कोई भी बंदा रन नहीं करेगा, बल्कि इसको DeFi सिस्टम जो है वो रन करेगा। अगर मैं इसकी वेबसाइट पर जाता हूं तो अगर आप इसकी वेबसाइट को देखें, काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने अपनी वेबसाइट को जो है वो डेवलप किया हुआ है। तो इनकी वेबसाइट पर अगर आप लास्ट पर आते हैं तो मैं आपको यहाँ पर चलकर दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखें व्हाट आर दी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन आइस पाई एंड बी के हवाले से यहाँ पर देखें उन्होंने बताया हुआ है। तो मेजर डिफरेंस जो है इसमें है आइस में, ये एक गवर्नेंस मॉडल बेस है, यानी DeFi प्रोटोकॉल है। यहाँ पर जो वोटिंग है यानी जो भी पावर है वो कम्युनिटी के पास होती है, और गवर्नेंस सिस्टम में क्या होता है, जो इनका आइस टोकन जिन जिन के पास होगा वो वोटिंग कर सकेंगे। कोई भी चेंजिंग होनी है, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करनी है, यानी इस प्रोजेक्ट को जो है वो कम्युनिटी ही रन करेगी। रियल मैनी में कम्युनिटी ही इस प्रोजेक्ट की CEO होगी, इस प्रोजेक्ट के मालिक होंगे। सो ये इस प्रोजेक्ट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देता है। व्हाट इज़ द टोटल सप्लाई ऑफ द कॉइन। तो इस टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो डिपेंड करती है कि इसमें कितने यूज़र जो है वो रजिस्टर करते हैं, कितने माइनर यहाँ पर आते हैं। जितना कॉइन ये माइन होगा वही इसकी लास्ट पर जाकर जो है वो टोटल सप्लाई डिसाइड करेगा। अभी इसकी कोई टोटल सप्लाई नहीं है क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। वही कॉइन मार्केट में आएंगे जितने कॉइन यहाँ पर जो है वो माइन हो जाएंगे। सो ये मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट आपको ज्वाइन करना चाहिए। सो मैंने तो इसको ज्वाइन कर लिया है। सो आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।